अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिदुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद जाहिदुर रहमान। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें कुछ एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज दी हुई है, उन्हें सॉल्व करना है और उनके सॉल्यूशंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है कि मॉड ऑफ 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0। बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार वही होगा कि जब आपने लेफ्ट साइड से मॉड खत्म करना है तो 3 माइनस 4x ये ग्रेटर देन 0 के साथ प्लस माइनस लगाएंगे। यहाँ पे कोई और नंबर होता तो उसके साथ तो प्लस माइनस लगा देते, लेकिन चूंकि ये 0 है तो 0 0 ही रहेगा। तो इस तरह ये जो 3 होगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0। ये जो नेगेटिव 4x है राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। तो यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 4x। या आप लिख सकते हो कि 4x जो है दैट इज लेस देन 3। तो अब आप क्या देख सकते हो? आप लिख सकते हो कि x इज लेस देन 3/4। x इज लेस देन 3/4। अब ये आपका एक तरह से सॉल्यूशन आ गया है। इसको आपने क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन आपके सामने मैं यहाँ पे पहले बल्कि बना देता हूँ। ये हमारी एक न्यू मैं बनाता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज ये हमारी वो लाइन है जिसे हम क्या बोलेंगे? नंबर लाइन बोलेंगे। इसके लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता है 0, फिर यहाँ पे आ जाता है 1 और फिर यहाँ पे होगा 2, ऐसे सो ऑन इस तरफ आता है प्लस इन्फिनिटी। और लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आएगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 एंड सो ऑन। इस तरफ क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी। देखो बच्चों, x जो है वो लेस देन 3/4 है, यानी कि 3/4 से छोटी वैल्यूज हो सकती हैं x की। और 3/4, 3 को अगर आप 4 पे डिवाइड करो तो ये आंसर आ जाता है 0.75, ऑलमोस्ट 0.75। यानी कि 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से कम। तो 0.75 तो ये 1 के करीब-करीब। लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और ये इधर मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ और इसके साथ नीचे लिख देता हूँ कि ये जो सर्कल इस नंबर लाइन के ऊपर है, ये किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है? 3/4। और फिर अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, चूँकि सॉल्यूशन ये है कि 3/4 से छोटी वैल्यूज़ हो सकती हैं x की, तो इसी 3/4 वाले सर्कल से मैं इस नंबर लाइन के ऊपर ऐसे ही बिल्कुल एक लाइन ड्रा करूँगा और उस लाइन के ऊपर इस तरह एरो दे दूँगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं 3/4 से छोटी वैल्यूज़, उनका सिलसिला यहाँ -2 या -3 या -4 पे आके ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये वैल्यूज़ ऐसे आगे चलती जा रही हैं सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हो कि इस जहाँ पे ये 3/4 बनता है, नंबर लाइन से थोड़ा-सा ऊपर जाके एक सर्कल ड्रा करो और उस सर्कल से लेफ्ट साइड के ऊपर एक लाइन ड्रा कर दो और उस लाइन के ऊपर आप एरो दे दो और यहाँ पे लिख दो कि x जो है दैट इज़ लेस देन 3/4। तो ये भी एक सूटेबल वे होगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिया। बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पार्ट 1 और 2 करवा दूँ। पहले हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्या है जी? मॉड ऑफ 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो बच्चों, हमने जब ये लेफ्ट साइड से मॉड खत्म किया तो ये लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया। 3 के साथ प्लस माइनस लगाए ये वाले। अब इस बात को हम अलग-अलग करके लिखेंगे। ये 5x प्लस 8 का मार्ज होगा वो लेस देन इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। प्लस वाले 3 से वो चीज़ लेस देन इक्वल टू हो जाएगी और माइनस वाले 3 से वो जो लेफ्ट साइड पे 5x प्लस 8 है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 हो जाएगा।
अब ये 2 डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, इनको हम अलग-अलग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस लाइन ये लेफ्ट साइड पे हम +3 वाले हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम 5x लेस दैन इक्वल टू 3 माइनस 8 लिखेंगे। यहाँ पे ये 5x लेस दैन इक्वल टू -5 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडिंग बाय 5, इस तरह x हो जाएगा लेस दैन -1 के। अब दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। यहाँ से ये जो 8 है ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -11 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -11 डिवाइडिंग बाय 5 करते हैं, तो इस तरह x ग्रेटर देन इक्वल टू -2.2 आ जाएगा। तो ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेज़ेंट करना है। तो ये हमारी रही वो नंबर लाइन। इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है x की वैल्यूज़ -1 से छोटी। तो ये था यहाँ पे -1, उससे छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरफ लेफ्ट साइड वाली हैं। और उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू -2.2, तो ये 2 है, यहाँ पे ये 2 और उसके आगे यहाँ पे होगा तकरीबन -2.2। अब x की वैल्यूज़ इस -2.2 और इससे छोटी वैल्यूज़ हैं, तो इस 2.2 के ऊपर यहाँ पे भी मैंने इस -2.2 खुद भी चूँकि शामिल है, तो इसलिए यहाँ पे एक सॉलिड सा मैंने सर्कल ड्रा किया। -1 के ऊपर भी सॉलिड सा सर्कल ड्रा किया था। अब इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ को रिप्रेज़ेंट करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को मेंशन कर दिया। तो ये नंबर लाइन पे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। क्या सॉल्यूशन है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -2। नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है मेरे वाला, वो आपकी बुक के इस्तेमाल किए गए तरीके से थोड़ा-सा डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो आपको समझने के लिए काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो आप एक दफ़ा आसान तरीके से इस चीज़ को समझ जाएँगे जब, तो फिर मुश्किल तरीके से भी आप जिस तरह बुक ने लिखा हुआ है, थोड़ा-सा अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स करके, वो भी आपको बाद में आसानी से समझ आ जाएगा। एक बात जो मैं नहीं अभी कर रहा, वो मैं आपको एक ही दफ़ा बाद में समझा दूँगा कि ये जो आपकी बुक है इन सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के साथ-साथ लिख भी रही है। जैसा कि इस पार्ट 1 के अंदर हमारा सॉल्यूशन x की जो 2 वैल्यूज़ आई हैं, कौन-सी x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2.2, इसको उसने इंटरवल की शक्ल में भी लिखा है। यहाँ पे हम ब्रैकेट डालते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरी तरफ भी क्लोज़ करके ये स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। पहले हम लिखते हैं छोटी वैल्यू x की, फिर बड़ी वैल्यू, अब बड़ी वाली वैल्यू। अब x की इन 2 वैल्यूज़ में से छोटी जो है वो है -2.2, कॉमा फिर बड़ी वैल्यू कौन-सी है? वो है -1। अब ये खुद शामिल है, इसलिए हम ये जो वैल्यूज़ 2.2 और -1 है, ये खुद भी सॉल्यूशन का हिस्सा है, इसलिए हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। तो ये -2.2 से लेकर -1 तक x की ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो सॉल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट भी किया और ब्रैकेट के अंदर लिख के भी बता दिया। अगर ये ब्रैकेट के अंदर ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, क्योंकि उसने तो हमें सिर्फ़ यही कहा है कि सॉल्व करें और नंबर लाइन पे शो करें। सॉल्व करने का काम x की वैल्यू फाइंड करने तक का होता है और वो हमने कर ही लिया। ये था इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब इसी तरह पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में ये दिया हुआ है कि मॉड ऑफ 4x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो ये आप मॉड खत्म करोगे, 4x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाते, तो ये वैसे 0 आ जाएगा। फिर 4x लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 12 यानी कि 12 हो जाएगा। अब 12 को 4 पे डिवाइड करोगे तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब इस चीज़ को इस नंबर लाइन पे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ की और x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 3 है, तो ये 3 के ऊपर मैंने ये इस तरह से एक पॉइंट डाला और उसको सॉलिड बनाया, सर्कल को मैंने फिल कर दिया। क्योंकि x खुद भी 3 खुद भी x की वैल्यू है। अगर ये x की वैल्यू 3 ना होती तो यहाँ पे हम खाली सर्कल डालते, लेकिन अब 3 को शामिल बताने के लिए उस सर्कल को हमने फिल कर दिया। और इस 3 से तमाम छोटी वैल्यूज़ क्या होंगी, x का सॉल्यूशन होंगी, इस फंक्शन का सॉल्यूशन होंगी, इस इनइक्वालिटी का। तो इसलिए हमने x इक्वल टू 3 से लेफ्ट साइड पे एक लाइन ड्रा की और उस लाइन के ऊपर हमने उधर एरो ड्रा कर दिया कि ये वैल्यूज़ का सिलसिला माइनस इन्फिनिटी की तरफ जारी है, यानी कि 3 से छोटी तमाम वैल्यूज़ x का सॉल्यूशन हो सकती है। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, जिसे हमने सॉल्व किया और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया। इसी तरह जो पार्ट 3 था वो हम सबसे पहले हल कर चुके। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इसके पार्ट
4 की तरफ। अब इस पार्ट 4 को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंगली केयरफुली बड़ी भरपूर तवज्जो के साथ समझिएगा। आइए हम पार्ट 4 करते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है? 1 माइनस 2 इंटू mod ऑफ 3 ओवर 2 एक्स माइनस 5 है एंड दिस इज ग्रेटर देन माइनस 3 है। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड पे ये 1 दिया हुआ है इसको इस इनइक्वालिटी की राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि माइनस 2 mod ऑफ 3 ओवर 2 एक्स माइनस 5 दिस इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड माइनस 1 और ये बन जाएगा माइनस 2 mod ऑफ 3 बाय 2 एक्स माइनस 5 मार्ट क्लोज करेंगे ग्रेटर देन क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। ये नेगेटिव से इस नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे अगर तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मॉड ऑफ 3 ओवर 2 एक्स माइनस 5 मॉड क्लोज ग्रेटर देन 4 और वो लेफ्ट साइड वाला 2 इधर आएगा राइट साइड पे तो 4 ओवर 2 हो जाएगा तो इस तरह हमें क्या मिलेगा 3 ओवर 2 एक्स माइनस 5 का मॉड ग्रेटर देन 2 मिल जाएगा। तो बच्चों अब आप इस मॉड को ख़त्म करोगे तो 3 बाय 2 एक्स माइनस जो 5 है वो ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 आपको मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम लिखेंगे कि ये 3 ओवर 2 एक्स माइनस 5 जो है वो ग्रेटर देन होगा माइनस वाले 2 से एंड यही जो 3 ओवर 2 एक्स माइनस 5 है ये लेस देन होगा माइनस वाले 2 से ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन माइनस 2 से और लेस देन होगा किससे प्लस 2 से। अब इन इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 ओवर 2 एक्स जो ये ग्रेटर देन बन जाएगा किससे ये 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो हम लिखेंगे 5 माइनस 2 यानी कि 3 ओवर 2 एक्स इज ग्रेटर देन 3 यानी कि 3x इज ग्रेटर देन ये 2 इस तरफ आएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6 डिवाइडिंग बाय 3 और x ग्रेटर देन हो जाएगा इस तरह से 2 के। तो x की एक वैल्यू का यहाँ से पता चला। अब दूसरे हिस्से को सॉल्व करते हैं तो 3 ओवर 2 एक्स ये लेस देन बन जाएगा 2 प्लस 5 के और 3 ओवर 2 एक्स लेस देन हो जाएगा 7 के और 3x लेस देन हो जाएगा ये 2 इधर 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। तो x इस तरह लेस देन हो जाएगा 14 ओवर 3 तो x लेस देन अगर आप 14 को 3 पे डिवाइड करो तो ये तकरीबन बन जाएगा 4.67। तो x की एक वैल्यू का हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा या आप इसी चीज़ को यूँ भी लिख सकते हो ये अगर आप 14 को आप डिवाइड करते हैं ना 3 के ऊपर तो ये 3 4 सा क्या होता है 12 होता है। अब 14 में से 12 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा यहाँ पे। तो आप इसे क्या लिख सकते हो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिख सकते हो कैसे 3 होल 4 ओवर 2 ओवर 4 3 होल हम इसे यूं भी लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन 3 होल 2 ओवर 4 यूं भी लिख सकते हैं इसे क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये 14 ओवर 3 आ जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को एक्स के ये जो दो सॉल्यूशन आ गए हैं इन्हें हमें क्या करना है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में आपके लिए आपके सामने ले आऊं तो ये ऊपर वाली जो हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है इसे हम रीज कर लेते हैं और वहाँ पे उसकी जगह पे हम नंबर लाइन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम इसको बआसानी यहीं सॉल्व कर सकें। इसको मैं ऐसे कर दूँ। आपके लिए अब लाते हैं यहाँ पे नंबर लाइन। ये तो दूसरे आ गए। खैर जस्ट अ मिनट ये आ गई हमारी नंबर लाइन इसके ऊपर यहाँ। अब इसके ऊपर इस नंबर लाइन के ऊपर हमने अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब ये आप तो नीचे लिखोगे मेरे पास चूंकि इसी स्लाइड के ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ तो नीचे जगह नहीं तो इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ ताकि सारा काम आपके सामने एक ही स्लाइड पे होगा तो आपको आसानी से समझ आता रहेगा। जी हाँ तो आइए एक्स क्या है ग्रेटर देन 2 है प्लस वाले 2 से एक्स बड़ा है प्लस 2 कहाँ है ये रहा 2। अब इससे चूंकि एक्स की वैल्यूज बड़ी हैं इसलिए 2 के ऊपर जो मैंने सर्कल डाला है उसे मैं फिल नहीं कर रहा। इससे मुराद ये होगा कि 2 खुद शामिल नहीं है और फिर उसी तरह x इज लेस देन 4.67। अब 4.67 यहाँ 4 और 5 के दरमियान लेट्स सपोज यहाँ पे बनता है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी
इस तरह से एक सर्कल डाल दिया, क्योंकि x की वैल्यूज़ इस 4.67 से या 3 होल 2/4 से या 14/3 से x की वैल्यूज़ कम है, 2 से बड़ी और 4.6 से कम। तो इस तरह मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए और अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान वाली वैल्यूज़ x की जो हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए मैं इन दोनों सर्कल्स को एक-दूसरे के साथ मिला देता हूँ। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके ऊपर लिख दिया गया। क्या जी? x जो है वो ग्रेटर देन है, x इज़ ग्रेटर देन 2 बट लेस देन किससे? 14/3 से। तो ये मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिप्रेज़ेंट हो गया। कोशिश कीजिएगा कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेज़ेंट करने के साथ-साथ वो जो x की कंडीशन बनती है ग्रेटर देन या लेस देन वाली, वो भी साथ ही लिख दिया करें, जिस तरह मैंने ऊपर ये लिख दिया। तो ये था इस क्वेश्चन का पार्ट 4। जी, तो बच्चों अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 की तरफ। और ये क्वेश्चंस को यहाँ पे एक दफ़ा फिर से क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस की स्टेटमेंट हमारे सामने रहे। पार्ट 5 करेंगे, तो इसके लिए ये थोड़ा-सा काफ़ी सिंपल सा ही है। पार्ट 5 इसको सॉल्व करते हुए ये मॉड ऑफ 3x माइनस 2 जो है लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है। बच्चों मॉड खत्म करेंगे, 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 12 लिखेंगे और फिर ये 3x माइनस 2 ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्रेटर देन माइनस 12 से एंड और दूसरी बात ये 3x माइनस 2 ये लेस देन हो जाएगा प्लस वाले 12 से। प्लस वाले से छोटा, माइनस वाले से बड़ा। तो अब इन्हें सॉल्व करोगे तो ये 3x ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस 12 प्लस 2 3x बन जाएगा ग्रेटर देन माइनस 10 और x बन जाएगा ग्रेटर देन माइनस 10/3। इसको ऐसे भी रहने दें या फिर आप क्या लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन माइनस 3 होल 1/3 ऐसे भी आप कर सकते हो। ये 10 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड ये दूसरी साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3x जो है दैट इज़ लेस देन 12 प्लस 2 यानी कि 3x इज़ लेस देन 14 यानी कि x इज़ लेस देन 14 डिवाइडिंग बाय 3। अब आप 14 को 3 पे डिवाइड करोगे तो x क्या आ जाएगा लेस देन ये तो वही 4.6 आ जाता है। कैसे? ये 14 था इसको डिवाइड किया 3 पे 4 3 का क्या होता है 12 और यहाँ पे 2 बचेगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं क्या कहते हैं 3 होल 2/4 यूँ भी लिख सकते हैं या फिर इसे सिंप्लीफाई डेसिमल पॉइंट में निकालोगे तो 4.6 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले भी समझ है, तो हम चाहें तो इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं और लिख सकते हैं सिंपली कि जो हमारा x है और x इज़ लेस देन 3 होल 2/4 ऐसे भी। तो अब हम इन चीज़ों को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो आइए यहाँ ले आते हैं वो नंबर लाइन। अगर आपके पास नंबर लाइन नहीं है, तो एक्चुअली आप उस नंबर लाइन को मतलब जब आप कर रहे होंगे नंबर लाइन को आपने तो क्या करना होगा, अपने पेन से खुद हाथ से क्या करना होगा अपने वहाँ पे बनाया करनी होगी, ड्रॉ करनी होगी। मैं तो वक़्त बचाने के लिए यहाँ पे वही एक दफ़ा मैंने बनाई हुई है, बार-बार उसी को क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए आपको हर क्वेश्चन में हर बार अलग से बनानी पड़ेगी। x जो है वो -3 होल 1/3 यानी कि ये बनता है x ये अगर इसे डेसिमल पॉइंट पे ले जाओगे तो ये 10 को 3 पे डिवाइड करोगे ना तो ये 3.3333 सो ऑन चलता जाएगा। यानी कि 3 से थोड़ा-सा आगे हमारा पॉइंट आएगा नेगेटिव की तरफ। तो लेट्स सपोज़ ये है वो वाला पॉइंट। अब x जो है ना क्वेश्चन में देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू वाली बात थी तो यहाँ पे इक्वलिटी के लिए ये नीचे ये अलामत भी साथ लगेगी तो ये शुक्र है हमने देख लिया ताकि हम गलती से बच गए तो यहाँ पे इस दोनों तरफ हर इनइक्वलिटी में ये वैसे की वैसे लगती रहेगी अलामत नीचे। जी तो अब चूंकि ये -3 होल 1/3 या -10/3 एक्स की बताते खुद एक वैल्यू है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम सिर्फ खाली सर्कल नहीं बल्कि उसे सॉलिड बनाएंगे अंदर से फिल कर देंगे। अब x की वैल्यूज इससे बड़ी हैं ये खुद -10/3 और इससे बड़ी तो यानी कि यहाँ से हम राइट साइड की तरफ लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ तक जाएंगे? अब इस चीज का तयन होगा कहाँ से
अगली दूसरी वैल्यू ऑफ एक्स से। दूसरी वैल्यू ऑफ एक्स कौन सी है? अरे बस कर दो, हो जा फिर। अच्छा चलो, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा स्लो हो जाता है ना जब, तो फिर ये राइटिंग सी जो हम बनाते हैं वो यहाँ पे बाकी नहीं रहती। तो आपको ये चीज़ अभी ये ऐसे है, याद रखिएगा। चलिए, अब x इज़ लेस देन इक्वल टू 4.6। अब 4.6 4 और 5 के दरमियान होगा, तक 5 के ज़्यादा करीब, तकरीबन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे है 4.6, और वो भी x की वैल्यू भी है, क्योंकि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4.6 है, तो इसलिए उसके ऊपर हम इस तरह एक सॉलिड सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इधर से हमने -10/3 के ऊपर एक सॉलिड सा सर्कल ड्रॉ किया था। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस तरह से। ये इस तरह। इस तरह से आपने करना है इसको। अब अगर ये ख़त्म हुए जा रहा है, तो आप इसको, अच्छा इसका एक और मैं हल करता हूँ। हम इसको इस तरह से लगा देते हैं, उम्मीद करते हैं अब ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। फिर भी चला गया तो हम फिर लगा देते हैं, ये इस तरह से फिर भी चला गया, फिर लगा देते हैं। तो आपने इसको कर लेना है, आपसे आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। आप अपने दूसरे पेन से लिखोगे तो ये ख़त्म भी नहीं होगा। चलिए पार्ट 6 की तरफ जाते हैं। अब इस लास्ट पार्ट को हमने सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है पार्ट 6 के अंदर कि मॉड ऑफ 1 माइनस 2x जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 5। मॉड ख़त्म करेंगे, 1 माइनस 2x ग्रेटर देन प्लस माइनस 5 हो जाएगा। और ये माइनस 2x इधर ही रहने दो, ग्रेटर देन, बल्कि नहीं, 1 माइनस 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा -5 से। एंड और अगली बात क्या, 1 माइनस 2x जो होगा वो लेस देन होगा किससे, प्लस वाले 5 से, वही बात। तो इनको सॉल्व करेंगे। अब ये -2x यहाँ रहेगा, ग्रेटर देन -5, वो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह से -2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड को भी अगर हम एक साथ सॉल्व करते जाएँ, तो ये माइनस का 2x जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, 5 माइनस 1 से। तो इस तरह माइनस का 2x जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, 4 से। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 इनइक्वालिटीज़ आई हुई हैं, इसमें एक इनइक्वालिटी ऐसी है कि जिसके दोनों तरफ नेगेटिव का साइन है, और इसकी अगर दोनों तरफ से ये नेगेटिव ख़त्म करते हैं अगर, तो हम क्या लिखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन है किस चीज़ से, 6/2 से। या अगर हम इसको पहले ख़त्म ना करें एक दफ़ा, हम इसको रहने भी दें, हम इसको यूँ भी फिर लिख सकते हैं, कैसे, ज़रा तवज्जो से। ये हमने नेगेटिव रखी, तो क्या लिखते हैं, ज़रा तवज्जो। ये 2x या -x रहने देता हूँ, और ये ग्रेटर देन होगा -6 ओवर क्या आ जाएगा, 2 से। तो इस तरह नेगेटिव x ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, -3 से। और उस तरफ क्या हो जाएगा, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये माइनस का जो x है वो लेस देन है किससे, 4/2 से। इस तरह -x जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, 2 से। अब इस नेगेटिव को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाओगे, तो x क्या बन जाएगा, -2। लेकिन जब इक्वालिटी के इनइक्वालिटी की एक तरफ से, सिर्फ एक तरफ से नेगेटिव दूसरी तरफ जाएगी, तो ये जो दरमियान वाली अलामत है वो चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन वाली अलामत लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, और लेस देन वाली अलामत ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लेस देन था तो हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर दिया, जब ये एक तरफ से नेगेटिव दूसरी तरफ शिफ्ट की तो। अब इसमें अगर देखो, तो इसमें भी अगर हम क्या करते हैं, अ, ये इस नेगेटिव को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या बनता है, ये अलामत क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, और एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन की बजाय लेस देन हो जाएगा, और ये नेगेटिव उधर जाएगी तो उस 3 को प्लस कर देगी। तो अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आपको ये कंडीशन मिलती है कि जो एक्स है
वो ग्रेटर देन बनता है -2 से, बट लेस देन बनता है किससे? +3 से। तो ये है हमारा वो सॉल्यूशन। तो अब इसे हमने क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो वो नंबर लाइन आपके सामने इस तरह मौजूद है। हम इसी नंबर लाइन के ऊपर अपने इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जी, तो आइए देखते हैं। आपका x जो है वो -2 से बड़ा है। तो -2 हम यहाँ पे इस तरह है, ये -2 उसको इंडिकेट कर दिया। अब चूँकि यहाँ पे अलामत सिर्फ़ कौन-सी थी? ग्रेटर दैन वाली या लेस दैन वाली थी, तो यहाँ पे ये सर्कल फ़िल नहीं किया जाएगा। एक्सिस -2 से से बड़ा है, तो यानी कि -2 से बड़ी वैल्यूज़ इसमें शामिल होंगी। और फिर एक्सिस लेस दैन +3 से छोटी वैल्यूज़, तो +3 के ऊपर भी एक सर्कल डाला। अब इन दोनों सर्कल्स को आपस में मिला देते हैं, तो ये जो इस लाइन के साथ जो नंबर्स होंगे, वो हो सकती हैं एक्स की वैल्यूज़। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एक्स जो है ग्रेटर देन है किस चीज़ से? -2 से, बट एक्स जो है वो लेस देन है किससे? +3 से। तो ये इस तरह से ये था हमारा सॉल्यूशन। जी, तो बच्चों इस एक्सरसाइज़ 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या कर लिया, उसके भी एक-एक हर एक पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बआसानी समझ आए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।